असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। हैदराबाद का दीवान सालार जंग, ये सालार जंग बड़ा शातिर दिमाग वाला आदमी था भाई। 12 जून को हैदराबाद में वैसे सामान्य जो लोग थे वो सड़क पे ऑलरेडी आ गए थे। मस्जिद और मंदिरों से मौलवी दीन दीन AHA, दीन दीन AHA ऐसे चिल्ला रहे थे। आप सोचते होंगे कि ये AHA क्या है भाई। वो असाउद्दीन ओवैसी का एक मुंबई का कुत्ता है, वो MLA है मुंबई में, जो हमारे सारे नोएडा के जो भी चैनल है ना, ये उनका बड़ा लाडला है भाई। मुझे अगर कोई भारत से बाहर का अगर भारत के चैनल को देखे तो उनको लगेगा कि AIMIM ये जो मुसलमानों की पार्टी है, ये तो भाई ये शायद विरोधी पक्ष में बैठी है। वो तकरीबन 100-150 MP लेके ऐसे लगेगा। इतना बड़ा लाडला है नोएडा के चैनलों का। भारत के अर्थव्यवस्था की, भारत के सम्मान की या भारत के सैन्य पर जो भी डिबेट होती है उसमें उसे बुलाया जाता है। अब बताओ इस भांड को क्या लेना देना हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मामले में। हाँ, अब परसों असदुद्दीन ओवैसी तो चिल्ला रहा था कि भाई मिलिट्री इंटेलिजेंस में मुसलमान नहीं लेते। अब इसको कहाँ से पता चला पता नहीं, बस प्रोपेगेंडा करना है। हाँ, अपने सभी जितने भी हरे टिड्डे हैं ना, ये मुझे नहीं लगता 95% हरे टिड्डे किसी प्रकार का टैक्स देते हैं। अब GST है वो उन्हें देना ही पड़ता है। अच्छा, उसमें भी ये लोग लूट करते हैं। काला धन जनरेट करने में ये मास्टर लोग हैं। ये तस्करी करेंगे, जाली नोट का कारोबार करेंगे, आतंक का कारोबार करेंगे, पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाएंगे। इन सभी जितने भी गैर कानूनी जितने भी धंधे आज चल रहे हैं उसमें 70 से 80% ये हरे टिड्डे उसमें पैसा कमाते हैं। तो हिंदुस्तान में मोमिन को ढूंढने का काम, वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो लूट चल रही है, ये तो इन हरे टिड्डों की अब फितरत हो गई है। मैंने पहले ही कह दिया था कि भारत में जितने भी तकरीबन कितने हैं 750 के आसपास जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में इनकी मेजॉरिटी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इनको कयामत के आखिरी रात तक बस इस पूरे ब्रह्मांड को लूटना है। तो ये मुंबई का जो MLA है वो जय श्री राम के आजकल JSR चिल्ला के भौंकते वो फिरता है हर चैनल पे। तो भाई आज भी हम AHA क्यों नहीं सकते? अल्लाह अकबर क्यों कहना है? मैं भी AHA कह दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? आपको ये लगेगा चाइल्डिश है, लेकिन क्या करे भाई, अब पूरी 5वीं पास को सिनॉप्सिस अगर हमें
निकालने को कह दिया जाए या उसका तरीका पूछा जाए तो आप 5वीं पास वालों को कैसे सिखाओगे कि क्या करें। तो ये ऐसी नौटंकी हमें भी करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि ट्रेंड उसने सेट किया है, उसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे ही गुलाम ये लिब्रांडू हिंदू है ना, अब उनके सामने मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा। चलो, तो सलारजंग ये सामान्यतः हैदराबाद के सड़कों पे लोग तो आ ही रहे थे और लोग विरोध भी करने लगे थे। मुल्ला मौलवी लोगों के साथ थे, लेकिन सालार जंग टस से मस नहीं हो रहा था। उल्टा इसने विद्रोह करने की कोशिश जिन्होंने की है वो सब प्रमुख 5 नेता थे, उनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 12 जून को जब जनता सड़क पे आई तो वो हटने को वहां से तैयार नहीं थी। 17 जून को शाम को 5 बजे सामान्य जन का धैर्य पूर्ण तरह से छूट गया। 5 दिन हो गए थे सड़क पे आई थी, लेकिन सालार जंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो 17 जून को 5 बजे चार मीनार पर 500-600 लोग तकरीबन थे नागरिक। वो ये 500-600 नागरिक और निजाम के रोहिल्ला ब्रिगेड के मोमिन सैनिक, इन्होंने चार मीनार पे हरा झंडा लहरा दिया। दीन 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 एच एच चिल्ला के सभी ने एक साथ ब्रिटिश रेसिडेंसी पर हैदराबाद में हल्ला बोल दिया। अब इन हमलावरों को लगा कि आखिरकार तो 5 दिन के बाद, इतना विद्रोह के बाद सालार जंग हमें साथ तो देगा ही। लेकिन उनके हाथ घोर निराशा तब लगी जब सालार जंग ने न सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया, अपना सैन्य घुसाया और उनका ये नया नवेला नेता था ना, तोरबाज खान, अब इस तोरबाज खान को चार मीनार के पास सालार जंग की सेना ने ही मौत के घाट उतारा। मौलवी अलाउद्दीन को अंग्रेज पकड़ के ले गई। ये जो सारा आंदोलन की जो रीढ़ थी ना, ये तोरबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन की थी। तो इन्होंने आंदोलन की रीढ़ ही तोड़ दी। असल में एक कौम होते हुए भी हैदराबाद के मोमिन को डर था कि अगर हमने साथ दिया तो सुल्तान तो दिल्ली का मोमिन बन जाएगा। हैदराबाद गंवाने का डर उसके मन में उसको सता रहा था। तो स्वयं का अस्तित्व बचाने के लिए बड़ी चालाकी से सालार जंग ने स्वातंत्र्य युद्ध का पूर्ण खुल के विरोध किया है। हैदराबाद संस्थान से सटा कर्नाटक में जोरापुर संस्थान के बारे में हमें अब बताना जरूरी है। और इस स्वातंत्र्य युद्ध के इतिहास में ये जोरापुर का नाम निर्देश करने का 100 नहीं 200% श्रेय जो है ये हमारे आदरणीय वीर सावरकर जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसका इतिहास खंगाल के हमारे सामने रखा है। जोरापुर के राजा ने अपना पूर्ण समर्थन जो था नाना साहब को एक पत्र द्वारा पहुंचा दिया था, लेकिन अन्य हिंदू भोले मासूम सहिष्णु है ना, इन गुणों से भरपूर हमारे हिंदू और उनका युवा राजा तो अपने सैन्य में रोहिला, अफगान, पठान जैसे मोमिन भी भर रहा था। इनफैक्ट उसके पास इनकी अलग अलग पलटने भी थी। रायचूर और अरकाट के ब्राह्मण अब मुल्ला और मौलों के साथ एकत्रित आ गए थे। जोरपुर संस्थान ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन अंग्रेज और निजाम के संयुक्त फौज के सामने जल्द ही उनको पराभव का सामना करना पड़ा। पूरी सेना जोरपुर की तितर बितर हो गई। सारे मोमिन वहां बिना जान गवाए अपनी जान बचा के हैदराबाद के सैन्य से जाके मिल गए। ये मैं कितनी बार बता रहा हूं, कम से कम मित्रों 100 बार मैं ये बात कर रहा हूं कि आपकी मोमिन भाड़ोत्री जो फौज है वो जब आपका पराभव होगा तो आपके साथ कभी भी
नहीं रहेगी, वो वहां से भाग जाएगी। तद्वत ये सारी बढ़ोतरी मोमिन फौज थी, ये जोधपुर के राजा के पराभव के साथ ही भाग गई। हाँ, कुछ लोग कुछ कुछ मुस्लिम शहीद के नाम बता के मेरा मुंह बंद करने की कोशिश यहाँ पे जरूर होती है, मुझे गाली भी बहुत पड़ती है, लेकिन करने दो। आप सोचो 20 करोड़ में 2 करोड़, शायद चलो मैं मान लेता हूँ 2 करोड़ तो है नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 20 करोड़ में 2 करोड़ राष्ट्र प्रेमी हैं, और उसमें भी तकरीबन 10,000 15,000 के आसपास ये लोग जान हथेली पे रखेंगे अपनी भारत माता के लिए। ये मैं इतना, मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये इतने राष्ट्रवादी हमारे आज मुसलमान हैं। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि इन सब में पसमंदा मुसलमान ही 99% है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो जोधपुर का राजा हारने के बाद हैदराबाद भाग गया, सामान्य जन की तरह वहां पे रहने लगा। लेकिन सालार जंग, शातिर सालार जंग की मोमिन फौज ने इसे हैदराबाद शहर से पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। अब ये युवा राजा के पास एक ब्रिटिश दरबारी था, उसका नाम था मेडोज टेलर। और ये मेडोज टेलर, ये वैसे तो कंपनी सरकार की तरफ से सरकारी नौकर था, लेकिन बचपन से कुछ छवि उसकी व्यक्तिमत्व तो बड़ा प्यारा था, सौहार्दपूर्ण था, और उसमें शिक्षा में उसकी बड़ी रुचि थी। तो इन तीनों की वजह से, अपनी प्यारी बोली से उसने राजा को बहुत मोहित किया था जब से राजा छोटा था। अब इस राजा ने उसको अपने पुस्तक में अप्पा, कर्नाटक में अप्पा यानी बड़ा भाई उसको वो हमेशा बुलाता था, नाम था मेडोज टेलर। तो अंग्रेजों ने राजा को पकड़ने के बाद में इसे फांसी देने का निर्णय किया। टेलर बीच में आया, टेलर मध्यस्थता करके उसकी फांसी को मात्र 6 साल में बदल दिया कि भाई इसको 6 साल की सिर्फ कैद होगी। अंततः कोर्ट ने उसे 6 साल की हद्दपार की सजा सुनाई। ये अभिमानी स्वातंत्र प्रेमी राजा का ये बहुत बड़ा अपमान था। भाई जज ने तो सजा सुनाई, और उसके बाद कोर्ट के ही प्रांगण में उसे ले जाते वक्त राजा ने उसे जो ले जाने वाले सैनिक थे उनमें से एक की पिस्टल छीन ली, कनपट्टी पे लगा ली, और गोली चला के राजा ने वहीं कोर्ट के प्रांगण में आत्महत्या कर दी। अपमानित और पराजित जीवन उसने पूरी तरह से ठुकरा दिया था और वीर मरण प्राप्त किया। इस संस्थान के बगल में और एक छोटा संस्थान था, जहां एक बड़ा विद्या विभूषित प्रकांड पंडित राजा के हाथ पूरा राज्य था। उसका नाम था नरगुंद संस्थान, और राजा का नाम था राजा भास्कर राव बाबा साहेब। कहते हैं पूरे दक्षिण में तंजावर की तरह यहाँ की लाइब्रेरी भी सबसे बड़ी थी। जो भारत भर में नहीं हुआ वो भास्कर राव के साथ अंग्रेजों ने किया। छल कपट से दत्तक विधान तो उन्होंने तो वैसे नामंजूर कर ही दिया था, मैं आपको बता चुका हूँ। नरगुन को खालसा करने की कोशिशें अंग्रेजों ने तेज की तो ये स्वाभिमानी राजा भड़क उठा। स्वातंत्र युद्ध की हवाएं भी तेज चलने लगी थी। 25 मई को राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध डायरेक्ट युद्ध का ये ऐलान किया। अंग्रेजों ने कर्नल मैनसन को भेजा, तो गनीमी कावा के मदद से अपने साथीदारों के साथ जंगल में ठहरी अंग्रेजी छावनी पर राजा ने हमला बोल दिया। सोए हुए मैनसन की जान लेके उसका सर भी काट दिया और बिना सर शरीर अग्नि में पूरी तरह जला डाला। और इतना करके सारी फौज उसी रात वापस नरगुन लौटी। नरगुन के चौराहे पे दूसरा दिन लटका हुआ मैनसन का सर देख के आम मानस जो थे वो बहुत अचंभित हुए थे। अब यहाँ इस घटना के बाद में अंग्रेजों ने छल से, भास्कर राव का एक सौतेला भाई था, अब उसको राजा
बनाने का झुंझुना उसको पकड़ा के उसको गद्दारी करने पे मजबूर कर दिया। अब अंदर से ही अगर सैन्य खोखला हो जाए तो उसके बाद तो अंग्रेजों ने आक्रमण करके नरगुन को जीतना स्वाभाविक है। भास्कर राव भेष बदल के वहां से निकल गया, लेकिन अंततः लोगों ने में अंग्रेजी फौज ने उन्हें पकड़ लिया था और 12 जून 1857 को भास्कर राव बाबा साहेब को फांसी पे चढ़ा दिया। उसकी एक स्वाभिमानी और साहसी पत्नी थी जिसने अपनी सासू मां के साथ मलप्रभा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की। ये है हमारी आदि शक्ति और ये है उनकी ताकत। नरगन संस्थान ग्वालियर, इंदौर, राजपूताना, पंजाब, गुजरात के संस्थान के सामने चाहे बहुत बहुत छोटा हो, लेकिन इन बड़े स्वार्थी निर्लज्ज गुलाम की तरह नरगुन संस्थान नहीं था। वो संस्थान राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान से ओतप्रोत था। इवन हमारे महाराष्ट्र के संस्थान जो थे ना, सांगली थे, जमखिंडी था, भोर था, ये भोर नहीं था, भोर का पंत सचिव तो हमारे राष्ट्रवीरों के साथ था। कोल्हापुर का, हाँ, जो हम सीना तान के कहते कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये वंशज थे, इनकी तरह नरगुन संस्थान गुलामी में सुख नहीं ढूंढ रहा था। नरगुन की तराई कोमल दुर्ग के राजा भीमराव, कोकण के हमारे सावंतवाड़ी के राजा ने पेशवा के नाम पर ही कड़ा संघर्ष किया है। अंततोगत्वा सभी सूली पे चढ़ गए, ये तो सत्य इतिहास है। लेकिन संघर्ष बड़ा जबरदस्त किया, क्योंकि एक तो इनकी संख्या कम थी, एकजुटता थी नहीं। अब सावंतवाड़ी अपनी सोच से युद्ध कर रहा था, वहां कोमल दुर्ग वाला अपनी सोच से, नरगुन वाला अपनी सोच से, जोरपुर वाला अपनी सोच से, एकता बिल्कुल नहीं थी। भारत जैसे विस्तीर्ण प्रदेश में इन सभी राष्ट्र प्रेमी संस्थानों में एक तो अंतर बड़ा काफी था, लॉजिस्टिक कम था, और कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ना के बराबर था। दूसरा, आधुनिक युद्ध सामग्री कहाँ थी? नहीं थी। पैसा था? नहीं था। सब में भारी कमी थी। क्या था? जज्बा। वो जज्बे में लेश मात्र कभी कमी नहीं आई। कल थोड़ा सा फिर एक बार अयोध्या चलते हैं, जहां मैंने वो मौलवी अहमद शाह के बारे में आपको बताया था। लेकिन कल। वंदे मातरम।